अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे ये क्यूट से जिंजर ब्रेड मैन जो कि बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट कुकीज़ होते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बच्चे इन्हें बहुत इंजॉय करेंगे। तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जिंजर ब्रेड में मोलासिस ऐड होता है जो कि मार्केट से रेडीमेड मिलता है। अगर ना मिले तो यहाँ पर हम इसका सब्स्टिट्यूट या मुतबादिल तैयार करेंगे। तो मोलासिस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन में आधा कप ब्राउन शुगर का ऐड किया है और उसमें शामिल किया है 1/4 कप पानी। तो बॉयल आने के बाद 3-4 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते हुए इसको पकाएंगे। 3-4 मिनट तक पकाने के बाद आप देखें ये थोड़ा सा थिक हो गया है। इस पॉइंट पर इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा पतला है। ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल शहद की तरह का हो जाएगा। तो अब डो तैयार करेंगे और एक बाउल में लेंगे 1/3 कप ब्राउन शुगर। 50 ग्राम इसमें शामिल करेंगे सॉफ्ट अनसॉल्टेड मक्खन और इसको बीट करके अच्छे से कंबाइन कर लेंगे जब तक कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस और इसी के साथ आधा अंडा इसमें फेंट कर शामिल करेंगे। पूरा अंडा इसमें शामिल नहीं करना। और दोबारा से बीट करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप मोलासिस। रेडीमेड मोलासिस मिले तो आप वही ऐड करें। होममेड मोलासिस इस तरह से ठंडा होने के बाद थोड़ा सा क्रिस्टलाइज हो जाता है, लेकिन रेडीमेड मोलासिस शहद की तरह बिल्कुल स्मूथ और कलर में भी डार्क होता है। 1 चाय का चम्मच जिंजर पाउडर या अदरक का पाउडर शामिल करेंगे। इसका फ्लेवर कम रखना चाहते हैं तो आधा चाय का चम्मच ऐड करें। 1 चाय का चम्मच दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे। 2 चुटकी लौंग का पाउडर शामिल करेंगे और बीट करके इनको अच्छे से कंबाइन कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें छानकर मैदा ऐड करेंगे। तो स्टेनर में डालेंगे 1.5 कप मैदा, 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। अब 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करके इस ड्राई मिक्सचर को बैटर में ऐड करेंगे और साथ ही साथ बीटर से बीट करके मिक्स भी करते जाएंगे। तो 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करके मैंने मैदे को मिक्स किया है। लास्ट में ये इस तरह से थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो इसलिए मिक्स करने के लिए अब यहाँ पर हाथ का इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसे रखेंगे एक प्लास्टिक रैप में और चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। कवर करके इसको कम से कम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि डो थोड़ी सी सेटल हो जाए। 1 घंटे तक फ्रिज में रखने के बाद अब इसे बटर पेपर पर निकाल लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। इस तरह से एक साइड पर थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से पलट देंगे। दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा मैदा लगाएंगे। बटर पेपर का एक और पीस रख के इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितना थिक बेला है। अब हम लेंगे इस तरह का जिंजर ब्रेड कटर जो कि इजीली मार्केट से मिल जाता है। इस पर लगाएंगे इस तरह से ड्राई मैदा और मैदा लगाकर इस तरह से डो की कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद साइडों से पहले एक्स्ट्रा डो को हटा देंगे और इस तरह से एक स्क्रैपर या नाइफ पर ड्राई मैदा लगाकर इन्हें उठाते जाएंगे और बेकिंग डिश में बटर पेपर लगाकर इन्हें रखते जाएंगे। तो अब इन्हें हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 170 सेल्सियस पर 10 से 12 मिनट के लिए। और बाकी बची हुई डो को कंबाइन करेंगे और सेम उसी प्रोसेस से जिंजर ब्रेड मैन तैयार कर लेंगे। तो अब हम जिंजर ब्रेड के लिए एक आइसिंग तैयार करेंगे। एक बॉल में लेंगे आधा कप आइसिंग शुगर या पाउडर्ड शुगर और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच शहद। अब इसमें पहले 1 चाय का चम्मच दूध ऐड करके एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखें 1 चम्मच दूध से ही इसका टेक्सचर किस तरह का हो गया है। 2 से 3 ड्रॉप इसमें दूध के मज़ीद ऐड करेंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए आइसिंग की इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। तो आइसिंग को यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है और यहाँ पर बेक होने के बाद हमारे कुकीज़ भी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडे हो चुके हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद ही इन पर आइसिंग करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है इस तरह के स्प्रिंकल्स। सेंटर में 2 आइसिंग के डॉट लगाएंगे और इनके ऊपर ये स्प्रिंकल्स लगा देंगे। तो आई होप कि आपको ये आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।